ایک دن نبی حضرت محمد सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बचपन का था तब भूख की हालत में मक्का की गर्द आलूद गलियों से गुजर रहे थे। कुछ फासले पर अब्बू झेल का खजूरों का बाग था। अब्बू झेल एक यहूदी शख्स के साथ मिलकर खजूरों को एक बोरी में भर रहा था। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भूखे थे, इसलिए दो खजूरों की उम्मीद लिए अब्बू झेल के खजूरों के बाग की तरफ बढ़ने लगे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता उस खजूरों के बाग में पहुंचे और अब्बू झेल को सलाम करके अदब से अर्ज किया, चाचा जान, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे दो खजूरें दे सकते हैं? उस वक्त अब्बू झेल ने हिकारत भरी नजरों से देखते हुए कहा, ए मोहम्मद, मैं तुम्हें खजूर दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। वह जो शख्स वहां खड़ा है उसके पास जो बोरी है वह तुम अपने सर पर रखकर मेरे घर तक पहुंचा दो, तब तुम्हें खजूर मिलेगी। तब नबी फौरन उस यहूदी शख्स के पास चले गए। यहूदी शख्स हैरत से देखकर बोला, ए लड़के मोहम्मद, तुम यहां क्यों आए हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यह बोरी अपने सर पर रखकर ले जाना चाहता हूं। यहूदी शख्स ने कहा, इस छोटी उम्र में क्या तुम यह बोरी उठा सकोगे? नबी ने फरमाया, यकीनन उठा सकूंगा। फिर मोहम्मद ने गर्द से अटे जिस्म के साथ बोरी अपने सर पर रखी और चलने लगे। छोटे छोटे कदम, थका हुआ जिस्म, लेकिन चेहरे पर एक गैर जमीनी सुकून था। उनके पीछे अब्बू झल और वह यहूदी शख्स भी चल रहे थे। कुछ देर बाद वह बोरी अब्बू झल के घर के सामने रख दी गई। यहूदी शख्स ने वह बोरी अंदर एक कोने में रख दी। फिर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चाचा जान, मुझे खजूर दीजिए। अब्बू झेल ने सिर्फ एक खजूर दी। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, चाचा जान, क्या आप एक और खजूर नहीं देंगे? या मासूम सी गुजारिश गोया अब्बू जहल के अंदर की आग में घी डालने के मुताबिक थी। वो गुस्से से बोला और अचानक एक जोरदार थप्पड़ नबी के चेहरे पर मारा। उसी लम्हे जैसे सूरज अचानक गुरूब हो गया, आसमान रो पड़ा, हवा साकित हो गई, पहाड़ भी आंसू बहाने लगे। एक मासूम बच्चे पर यह जुल्म और जालिम। अब्बू झल हंसते हंसते अपने घर में दाखिल हो गया। ठीक तभी एक अजीबो गरीब वाकया पेश आया। जैसे ही खजूर से भरा बोरा खोला गया, अब्बू झल हैरतज्दा रह गया। उसने देखा कि बोरे की सारी खजूरें छोटे छोटे पत्थरों में तब्दील हो गई हैं। यह अजीबोगरीब मंजर अपनी आंखों से देखकर वह यहूदी शख्स हैरत और सदमे में गुम हो गया। यह मंजर देखकर वह यहूदी शख्स वहीं रुक गया और इस अजीब वाक्य की खबर देने के लिए वह तेजी से अपने सरदार के पास दौड़ पड़ा। मगर उस वक्त वह जालिम जाबिर अब्बू झल अपने घर से बाहर निकल आया और तंज करते हुए कहने लगा, ए मोहम्मद, तू तो बहुत बड़ा जादूगर है। तूने मेरी खजूरों पर जादू करके उन्हें पत्थर बना दिया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरम आवाज में सर झुकाकर फरमाया, चाचा जान, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। ये बात सुनते ही जालिम अब्बू जहल ने एक और तमाचा मारा। थप्पड़ की आवाज से ऐसा लगा जैसे आसमान ढल गया। पहाड़ खामोश हो गए और उस बच्चे की आंखों में एक आंसू चमकने लगा। लेकिन क्या ताज्जुब की बात है, नबी करीम ने बस इतना कहा, चाचा, आपके हाथ को चोट तो नहीं लगी? सुभान अल्लाह, क्या शफकत, क्या हमदर्दी। खुद थप्पड़ खाया, मगर फिक्र उस शख्स की कि जिसने मारा था। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तकलीफ और जिल्लत का बोझ लेकर घर वापस ना गए, बल्कि खामोशी से पहाड़ के किनारे पर चले गए। बस चुपचाप खड़े रहे। यह मंजर देखकर दरख्त और पहाड़ पुकार उठे, अफसोस, जिसे ना पैदा किया जाता तो ये जमीन, ये आसमान, ये दुनिया कुछ भी पैदा ना होती। वह अजीम नबी आज भूखे, जलील और नजरअंदाज किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी संगदिल। अब्बू जहल के दिल में जरा बराबर भी रहम ना आया, ना ही उसकी आंखों में एक कतरा नदामत उतरा। उधर वह यहूदी शख्स अपने सरदार के पास पहुंचा और कहने लगा, आज मैंने एक ऐसा वाकया देखा है जो तसव्वुर से भी परे है। अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद में ऐसी ताकत है कि बस उसे एक तमाचा मारने से सारी खजूरें पत्थर में बदल गईं। आप ही बताइए, क्या यह जादू है या कोई इलाही ताकत? तब उनका सरदार कहने लगा, हमने भी सुना है कि हमारी आसमानी किताब में मोहम्मद का नाम है कि वही आखिरी और सबसे अजीम नबी होंगे, मगर क्या वाकई यही मोहम्मद है? ये जानने के लिए हमें अपने मजहबी पेशवा से रुजू करना होगा। अगर यह सच हुआ तो हम उसे